हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही थी 1000 हिस्ट्री क्वेश्चंस की, उसका सेकंड पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनसे बार बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं अलग अलग। आप जिस भी ई बुक को बाय करना चाहें आप उसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज जो रहेगा उसके संस्थापक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया आर्य समाज को। अब ये जो हमारे फाउंडेशंस रहेंगे, जो फॉर्मेशंस हैं, ये किस किस के द्वारा करी गई हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस की अगर बात करी जाए तो ब्रह्मो समाज को किसने फॉर्म किया था? तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज को फॉर्म किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज को फॉर्म किया था, फाउंड किया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन को फॉर्म किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने फॉर्म किया। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान के द्वारा फॉर्म किया गया था। आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा को फॉर्म किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फॉर्म किया गया। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने फॉर्म किया था। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु के द्वारा। और जुगंतर को फॉर्म किया गया था बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं। फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड एक छोटी सी स्लाइड रहेगी, लेकिन यहाँ से एग्जाम्स में आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका 2022 और 23 में एग्जाम्स हुए हैं उनमें बहुत क्वेश्चंस हैं जो ये आपकी छोटी सी स्लाइड से बार बार रिपीट हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, दिस सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय। तो फतेहपुर सीकरी जो शहर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें अकबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी को। इन डैश अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड। तो महार कास्ट के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक आपकी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो कि रहेगा टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आप सबको पता है कि जो SC ST के जो थे लोग जो थे स्टार्टिंग के टाइम पे, उस टाइम की अगर हम बात करें तो उनको टेम्पल में एंट्री भी वर्जित थी, टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी। तो उसको देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो ये कौन से ईयर में किया था? तो 1927 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। तो अखिल भारतीय हरिजक सेवक संघ जो था इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसमें 1932 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका कब स्टैब्लिश किया गया और एक पूछा जाता है कि किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, और दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट्स रहेंगे, इनको कवर करते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में स्टैब्लिश किया गया ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। हिंदू महासभा को 1915 में स्टैब्लिश किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में स्टैब्लिश किया गया। आर्य समाज को 1875 में स्टैब्लिश किया गया। ईयर हमने पीछे नहीं कवर किया था, हमने किया था कि दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया था। ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में किसने स्टैब्लिश किया? सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में स्टैब्लिश किया गया था एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राज दास के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में स्टैब्लिश किया गया। गदर पार्टी को 1913 में स्टैब्लिश किया गया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। अनुशीलन समिति को 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा। और थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में हेलिना बेलेट्सवी, हेनरी ऑलकोट और विलियम जज के द्वारा आपका स्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था।
When did Indigo Revolt, a peasant movement, started in India? तो भारत में जो नील विद्रोह था आपका, एक किसान आंदोलन था, ये कब स्टार्ट किया गया था, मतलब कब शुरू हुआ था? तो इसमें हमारा 1859 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी वेदास आर देयर इन इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुज्म? तो शास्त्रीय हिंदू धर्म के मुताबिक भारतीय साहित्य जो है उसमें कितने वेद हैं? तो वेद आप सबको पता है कितने टाइप के वेद होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे वेद होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? तो ऋग्वेद, यामवेद, सदुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे टोटल 4 वेद होते हैं। हमारी ये जो सीरीज रहेगी इसमें हम चारों वेद्स को फुल डिटेल में जरूर कवर करेंगे किसी न किसी क्वेश्चन में, तो आप पूरी सीरीज को फॉलो करें, आपको पूरा जो टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। Who among the following is also known as पंजाब केसरी? निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये रहेंगे आपके लाला लाजपत राय। अब अगर हम यहाँ पे निकनेम्स की कुछ बात करें कि और जो हमारे पर्सन्स रहेंगे उनको और किस नाम से जाना जाता था, तो बंगाल टाइगर के नाम से बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी को बोलते थे। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट बोला जाता था सुभाष चंद्र बोस को। बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को। केरला गांधी के नाम से के कैलप्पन को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद को। और ये क्या रहेंगे, पहले हमारे प्रेसिडेंट भी रहेंगे। इनको गांधी, बिहार का गांधी भी बोला जाता था, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे निकनेम्स हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अ डॉकयार्ड बीन फाउंड? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में गोदी का बाड़ा पाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। तो लोथल आपकी एक सिटी रहेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जहां पे डॉकयार्ड जो था ये आपका मिला था। कुतुब मीनार इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश आर्किटेक्चर? कुतुब मीनार जो है ये कौन सी वास्तुकला रहेगी जिसका एक उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसका उदाहरण रहेगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार को बनवाया गया था। वेयर वॉज दी फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया स्टैब्लिश्ड? भारत में जो पहली जूट की फैक्ट्री थी, जो जूट का कारखाना था, वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो वो आपका रिश्र एक जगह रहेगी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, वहां पे पहली जूट की फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे फर्स्ट की बात करी गई है, तो फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टैब्लिशमेंट को बात कवर करते हैं। तो इंडिया में जो पहली रेलवे लाइन लगी थी वो आपकी रहेगी मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में। ईयर भी आपको याद रखना है, और इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके टाइम पे चली थी, और फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी इंडिया की वो रहेगी आपकी, उसको नालंदा में एस्टेब्लिश किया गया था बिहार में 5th सेंचुरी में। पहली आईआईटी कौन सी रहेगी? तो खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में पहली आईआईटी एस्टेब्लिश करी गई थी 1951 में। फर्स्ट नेशनल पार्क, तो इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क रहेगा वो कौन सा था? तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में लोकेटेड है। 1936 में आपका बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। जब ये हमारा नेशनल पार्क इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, अभी 2023 की, तो अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का रहेगा वो कहां पे स्टैब्लिश हुआ था? मुंबई में 1945 में। इंडिया की पहली सैटेलाइट रहेगी आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट सैटेलाइट को इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। इंडिया का पहला जो पोस्टेज स्टैंप रहेगा वो इशू किया गया था 1854 में। पहली इंडिया की फिल्म रहेगी हरीशचंद्र, किसके द्वारा? दादा साहिब फाल्के के द्वारा रहेगी 1913 में। इंडिया का पहला अगर आपसे मेट्रो रेल सिस्टम पूछा जाए तो वो आपका कोलकाता में स्टार्ट हुआ था 1984 में। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर हमने कल ही कवर किया था, बंगाल गजट रहेगा, जो कि जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा आपका लाया गया था 1780 में। अगर इंडिया के पहली कोल फैक्ट्री की बात करी जाए तो वो रानीगंज में खोला गया था वेस्ट बंगाल में 1820 में। इंडिया की जो पहली टेक्सटाइल मिल थी वो थी फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता जो रहेगा, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, उसके करीब आपकी एक जगह रहेगी, और ये 1818 में आपका स्टार्ट किया गया था।
इंडिया की पहली शुगर मिल बिहार में खोली गई थी 1903 में, और इंडिया की जो पहली स्टील प्लांट खोला गया था वो जमशेदपुर झारखंड में 1907 में आपका स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ हमारे फर्स्ट इन इंडिया से इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ डैश डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें जो अलग अलग आपकी जैसे कॉमर्शियल हो गया या पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए, उनको जो अलग करने के लिए आपका पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। कौन से ईयर में, आपसे सिर्फ ईयर पूछा जा रहा है पिट्स इंडिया एक्ट का, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। गांधी जी एज्ड डैश अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी रहेंगे, उनकी कितनी आयु थी, कितनी एज थी 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अब वो कब वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को। हर साल हम 9 जनवरी को किस रूप में ऑब्जर्व करते हैं, तो एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी जो थे वो आपके साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। अब 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे तो इनकी एज कितनी रही, तो इनकी 46 ईयर्स की एज रहेगी। और अगर बात करी जाए कि साबरमती आश्रम जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो 1915 में ही कर लिया था, गुजरात में लोकेटेड रहेगा आपका। इनका जो गांधी जी का जो पहला मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा लाया गया था वो कौन सा था, तो वो 1917 में, 2 साल बाद 1917 में इनका चंपारण मूवमेंट रहेगा जो गांधी जी लाए थे। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी किसने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी ने ही किया था। कब, 1920 में। आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए जो मूवमेंट्स हैं महात्मा गांधी के, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। When was Alluri Sitaram Raju arrested ending a 2-year armed tribal struggle? तो आप सबको पता है 2 साल के जो आपका आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए जो अलूरी सीताराम राजू थे, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो आपसे वही डेट पूछी जा रही है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 1924 में। ऑन लर्निंग अबाउट द जलियांवाला बाग मैसकर डैश एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर डैश ने अपने नाइटहुड का त्याग करके देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। तो नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, किसको दिया गया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। और इन्होंने जो जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था डायर के द्वारा, जो अमृतसर में जलियांवाला बाग में 1919 में काफी सारे लोग थे जिन पे गोलियां चला दी गई थी, जिनको मार दिया गया था, तो उसको देखते हुए, उससे गुस्सा होके या दर्द में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो इनको टाइटल मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको वापस कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल भी मिला हुआ था। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी। तो बैटरी के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपके वोल्ट रहेंगे। अगर हम इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात करें तो एटम बॉम्ब को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा 1945 में। बायफोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1779 में, ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में, डायनामाइट की खोज करी गई थी एल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में, हाइड्रोजन को इन्वेंट किया गया, आपका डिस्कवर किया गया हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में, इंसुलिन को इन्वेंट किया गया था फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा 1921 में, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लाइट बल्ब को इन्वेंट किया था थॉमस एडिसन ने 1854 में, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा 1774 में, पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट किया जोनस एडवर्ड साल्क ने, पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, और थर्मोमीटर को गैलीलियो के द्वारा 1593 में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो जाएंगी। व्हेन वाज द चंपारण अग्रियन एक्ट पास्ड। तो चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि चंपारण जो आपका आया, जो चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा एक्ट रहेगा चंपारण जो एग्रियन एक्ट रहेगा, इसमें आपको 1917 करेक्ट करके नहीं आना, इसमें आपका 1918 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेदा।
तो जो द सीक्रेट ऑफ द वेदा जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो श्री औरोबिंदो रहेंगे जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ द वेदा। Who among the following Rajput ruler defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain in 1191 AD? तो 1191 में तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जो थे, तृतीय जो थे, इनके द्वारा जो मोहम्मद गौरी था इसको हरा दिया गया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1191 में। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था आपका 1192 एडी में। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो रिजल्ट आया था वो उल्टा आया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे बैटल में आपका मोहम्मद गौरी जीता था, ये आपको याद रखना है। और दोनों बैटल्स आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया। तो अगर प्राचीन भारत की बात करी जाए तो उसमें एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह रहता है, आपका शहर रहता है, उसका क्या नाम था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमरालिप्ति। तमरालिप्ति जो था ये एक आपका एंशिएंट इंडिया का पोर्ट सिटी रहेगा और ये काफी ज्यादा एक फेमस था उस टाइम का, एंशिएंट टाइम का, एक काफी फेमस रहता है, आपका इंपॉर्टेंट रहता है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर डैश। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में जो फ्रांसी थे उनसे जो पुडुचेरी है उसको उस पर कब्जा कर लिया था, कौन से साल में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1761 हो जाएगा। द अथर्ववेद इज ए कलेक्शन ऑफ डैश खंड्स। तो अथर्ववेद जो है ये कितने खंड रहेंगे जिनका संग्रह है? तो इसमें 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में आपके 20 खंड होते हैं। जो चारों हमारे वेद हैं उनको हम जरूर कवर करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखें। विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो हाइडेस्पिस का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन से दो राजा थे जिनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? तो इसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये आपका युद्ध लड़ा गया था और इसको किसके द्वारा जीता गया था? तो अलेक्जेंडर जो थे, इसकी विक्ट्री रही थी, अलेक्जेंडर के द्वारा जीत लिया गया था बैटल ऑफ हाइडेस्पिस को, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टी। अगर दिल्ली डायनेस्टी की बात करें हम, जो अगर दिल्ली राजवंश की बात करी जाए तो उनका क्रम आपको बताना है गिवन ऑप्शंस में से। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आपकी ममलुक डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी और फिर आपकी तुगलक डायनेस्टी। अब अगर हम बात करें दिल्ली में जो हमारी अलग अलग डायनेस्टीज थी, कितनी डायनेस्टीज थी? तो टोटल 5 डायनेस्टीज रहेंगी जिन्होंने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पे। तो उन 5 डायनेस्टीज को कवर कर लेते हैं। 1206 से लेके 1526 तक टाइम पीरियड रहेगा दिल्ली सल्तनत का, जिसमें पहली डायनेस्टी थी ममलुक डायनेस्टी जिन्होंने 1206 से लेके 1290 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। और ममलुक डायनेस्टी को फॉर्म किसके द्वारा किया गया, फाउंड किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ममलुक डायनेस्टी को ही आपका स्लेव डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर खिलजी डायनेस्टी आई आपकी 1290 में, 1320 तक इन्होंने रूल किया, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तुगलक डायनेस्टी आपकी 1320 से लेके 1414 तक रही, जिसको गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा आपका फॉर्म किया गया। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक रही, जिसको सैयद खिर्ज खान के द्वारा आपका एस्टैब्लिश किया गया। लोधी डायनेस्टी को 1451 से लेके 1526 तक टाइम पीरियड रहेगा और बहलोल लोधी के द्वारा फॉर्म किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था लोधी डायनेस्टी को। अगर दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट रूलर आपसे पूछे जाएं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेंगे, और अगर दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर आपसे पूछे जाएं तो वो कौन रहेंगे? इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डेथ हो गई थी इब्राहिम लोधी की बाबर के द्वारा, और मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट। तो अगर बक्सा फोर्ट की जो बक्सा का किला रहेगा ये कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकेम अ कैपिटल। तो अगर बात करी जाए कि कौन सा किस शासन में के अधीन दिल्ली जो है सबसे पहले आपका राजधानी बना था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी या फिर तोमर राजपूत डायनेस्टी आपको मिल सकता है। वैसे आपको ज्यादातर तोमर डायनेस्टी आपके एग्जाम्स में मिला है। तो तोमर डायनेस्टी ने सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाया था।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर फ्रॉम ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूटा जो वंश है उसके रूलर कौन थे गिवन ऑप्शंस में से, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवा। ध्रुवा अगर बात करी जाए तो एक फेमस रूलर रहता है आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी रहेगी इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था, तो दंती दुर्ग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को। एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है। जो फॉर्मेशंस हैं वो तो आपको इस्टेब्लिशमेंट तो सारी डायनेस्टीज की आपको पता होनी चाहिए। इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। तो महाराष्ट्र में आपकी इलोरा मंदिर रहेगा वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राष्ट्रकूटा के द्वारा ही, आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा ही बनवाया गया था इलोरा टेम्पल को। अगर बात करी जाए इलोरा केव, एलिफेंटा केव और अजंता केव, ये तीनों केव्स जो हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी, तो ये आपको तीनों महाराष्ट्र स्टेट में ही मिलेंगी। अगर यहाँ पे हम टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल की एक तो आपको स्टेट पता होनी चाहिए और एक किसके द्वारा बनवाया गया, दोनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे टेम्पल्स हैं, जैसे लिंगराज टेम्पल है, ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, इसको किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी फेमस टेम्पल रहता है इंडिया का, ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, इसको अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो टेम्पल्स जो हैं आपके, ये कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में, इनकी स्टेट आपसे बहुत बार पूछी गई है। चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा खजुराहो टेम्पल्स को बनवाया गया था। फिर आपका कोणार्क सन टेम्पल आता है, ये आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब आप देख सकते हैं उड़ीसा में आपको काफी सारे टेम्पल्स मिलेंगे और उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, उसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कोणार्क सन टेम्पल आपका किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। टेराकोटा टेम्पल है वेस्ट बंगाल में, माला किंग्स के द्वारा बनवाए गए थे। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में राजा राजा फर्स्ट और चोला एम्पायर के द्वारा बनवाया गया था। कामाख्या टेम्पल आसाम में रहेगा, मिलिचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। रंगन स्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, धर्मवर्मन चोला के द्वारा इसको बनवाया गया था। दिलवरा जैन टेम्पल्स हैं आपके राजस्थान में, जिनको विमल शाह ने बनवाया था। महाबलीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में, जिसको नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। अगर काली टेम्पल की बात करी जाए तो ये आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसको रानी रोशमुनी के द्वारा बनवाया गया था। एंकर वॉट टेम्पल आपका कंबोडिया में रहेगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल रहेगा, इस चीज को भी आपको याद रखना है। और ये राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था, ये आपका कंबोडिया में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रहेगा जो कि हरियाणा में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो आपकी साइट रहेगी ये आपको कहाँ मिलेगी, हरियाणा स्टेट में लोकेटेड है। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा जो साइट है वो आपकी ये रहेगी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड तैमूर एंड तैमरलेन इन्वेडेड इंडिया इन 1398। तो 1398 एडी में आपका एक डायनेस्टी रहेगी, एक डायनेस्टी के द्वारा आपका क्या किया गया था, रूल किया गया था, इन्वेड किया गया था इंडिया में। तो वो आपका उस टाइम पे किसके द्वारा इन्वेड किया गया था, तो तैमूर और तैमरलेन के द्वारा इन्वेड किया गया था इंडिया में। और उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी जो कि इंडिया में रूल कर रही थी, 1398 की बात यहां से रहेगी। तो 1398 ईयर अगर आप ध्यान रखें तो उस टाइम पे आप सबको पता चल गया कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है और हमारे ऑप्शन भी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड रहेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में 1398 में, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन कवर करा है पूरा दिल्ली सल्तनत का, उसमें आपको ध्यान होगा 1398 में किसका टाइम पीरियड चल रहा था, तो तुगलक डायनेस्टी का आपका टाइम पीरियड चल रहा था। 1414 तक देखा था हमने, तो वो आपकी तुगलक डायनेस्टी रहेगी। तो तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे तैमूर और तैमरलेन के द्वारा इन्वेड किया गया था इंडिया में। तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एज एन अक्यूज्ड इन दी एलिपोर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। तो एलिपोर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन से रिवॉल्यूशनरी रहेंगे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसमें हमारे कौन शामिल थे, तो कन्हैया लाल जो दत्त थे उनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा एलिपोर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। तो निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्विज का क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय। तो
तो फतेहपुर सीकरी शहर जो था ये किसके द्वारा बनवाया गया था, और ये तो था ये इनकी जो वाइफ रहेंगी उनको डेडिकेट किया गया था। तो आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी, एक तो आप ये बताएं कि फतेहपुर सीकरी जो सिटी है ये कौन सी स्टेट में है, कहां पे लोकेटेड है, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि फतेहपुर सीकरी जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोनों क्वेश्चंस आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, वहां पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली उनको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।